तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। सुप्रभात अध्यापक जी व मेरे प्रिय मित्रों, आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव अर्थात स्वतंत्रता दिवस पर यह कार्यक्रम हो रहा है। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। यह दिन भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय का प्रतीक है। भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे लगाए, जिससे आज हमें ये स्वतंत्रता मिली है। यह केवल एक स्वतंत्रता सेनानी की वजह से नहीं हुआ है, अनेक स्वतंत्रता सेनानी की वजह से हुआ है। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, इसलिए अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए महक को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अस्त्र वीराम अहम वंदे, ऐतिहासिक कालिकाम, अर्थात मैं उन इतिहास के वीरों को नमन करती हूँ जिनकी स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुप्रभात। आज मैं आप सबके समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिनके होठों पर गंगा और हाथ में तिरंगा है। वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम कहता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरणस्थली बन जाता है और यह प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। हमारी आज़ादी के संघर्ष की गाथा बहुत बड़ी है और इस संघर्ष को शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त 1947 यह वो दिन है जो इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। आज़ादी क्या है? आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लेके आए हैं और यह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जो बलिदान हुए हैं वो हमारी सोच से भी परे हैं। यह दिन हमें न केवल स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है, परंतु उनके त्याग और संघर्ष की प्रेरणा भी देता है। स्वतंत्रता के इस महान दिवस पर संपूर्ण देश उत्सव मना रहा है, परंतु इस आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हुए हैं वह याद करना बहुत आवश्यक है। इसे सशक्त करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अग्रसर होना चाहिए। उन वीर सेनानियों के त्याग के कारण भारत दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा था और स्वतंत्रता को इतिहास के पृष्ठ में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया था। इन अनेक वीरों के बलिदान ने हमारे देश के मस्तक को गर्व से ऊंचा कर दिया। वह हर वीर कहता होगा कि जब सवाल आए वतन के स्वाभिमान का तो मुंह त्याग देना अपने प्राण का, क्योंकि रक्त में बहता है वो नशा जो है हिंदुस्तान की शान का। अब अपने शब्दों को मैं विराम देते हुए कहना चाहूँगी, यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यह अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी हमें बहुत मेहनत व परिश्रम से मिली है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने यही स्वतंत्रता पाई थी। अब मैं आयुष को अपने विचार एक कविता में प्रस्तुत करने के लिए बुलाती हूँ। उपस्थित सभी विद्यार्थी एवं हमारे आदरणीय गुरु जी, अध्यापक जी को मेरा प्रणाम। नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक कविता जो केवल एक कविता नहीं, एक भाव है। ये कविता हमें हमारे इतिहास के बारे में बताएगी, हमारे लोगों के कुर्बानियों के बारे में बताएगी और हमें बताएगी तिरंगे के कर्ज के बारे में, क्योंकि इसका शीर्षक है तिरंगे का कर्ज। जाने कितने वीर वीर गति को प्राप्त हुए,
पर अपने बलिदान के कारण वह अमर हुए। लाल रक्त से धरा नहाई, श्वेत नभ पर लालिमा छाई। आजादी के नव उद्घोष पे सबने वीरों की गाथा गाई। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष की ध्वनि चारों ओर है छाई। भगत, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी सुनकर आंखें भर आई। जरा याद करो कुर्बानी ना थे जब हम स्वतंत्र हिंदुस्तानी। लक्ष्मीबाई ने चलाई ऐसे तीर, हार गए सारे अंग्रेजी वीर। फिरंगियों को मार गिराया, आजादी का जोश जगाया। ना ही तो कोई अस्त्र था, ना ही कोई शस्त्र था। एक लाठी थी सिर्फ हाथ में, पूरा हिंदुस्तान था साथ में। हाँ, बापू नाम था उनका, आंखों में पैगाम था। भगत सिंह ए नाना साहा तीर, कितने सीनों में लगे थे तीर। कई देशभक्तों ने दी कुर्बानी, तब जाकर बने हम स्वतंत्र हिंदुस्तानी। फिर याद करें हम कुर्बानी, न थे जब स्वतंत्र हिंदुस्तानी। वे पहनकर धोती और खादी, मुश्किल से मिली थी आज़ादी, मुश्किल से मिली थी आज़ादी। ए भारत माता, तुझसे अनोखी और अद्भुत माँ न हमने पाई है। हमारे रगों में तेरे कर्ज की एक एक बूंद समाई है। माथे पर बांधे कफन और तेरी रक्षा की कसम है खाई। आज़ादी की रीत निभाई, तब जाकर मुश्किल से मिली थी आज़ादी, तब जाकर मुश्किल से मिली थी आज़ादी। इसी के साथ कुछ शब्दों के द्वारा मैं अपने शब्द को विराम देना चाहूँगा। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः बनाएंगे, कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए चाहे कितने भी बलिदान करेंगे, चाहे कितने भी बलिदान करेंगे। जय वाह आयुष, आपकी कविता ने तो हम सबके अंदर देशभक्ति का भाव भर दिया। अब ऐसी ही एक कविता सुनने के लिए मैं ध्रुव को आमंत्रित करती हूँ। आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि कृतज्ञता का है उन वीरों के लिए जिन्होंने अपनी जान देकर हमें खुली हवा में सांस लेने का हक दिया है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। लहर लहर कर बोल रहा है आसमान में तिरंगा प्यारा, कितने वीरों के बलिदानों ने रंगा इसे केसरिया सारा। याद करो वो वीर सपूत जो हंसते हंसते फांसी चढ़े, जिनकी आंखों में बसता था भारत स्वर्ग से बढ़कर बड़े। कोई खेतों में रक्त बहाकर धरती को सिंचाई देता था, कोई रणभूमि में वीर बनकर आज़ादी का दीप जलाता था। गांधी का सत्य और अहिंसा, भगत सिंह की गूंजती पुकार, नेहरू का सपना, सुभाष का जोश। आज अब हम आज़ाद खड़े हैं, फिर से प्रतिज्ञा लेनी होगी। सिर्फ झंडा लहराने से नहीं, भारत को महान बनाना होगा। भ्रष्टाचार, भेदभाव, अज्ञान, इन जंजीरों को तोड़ना होगा। हर दिल में प्रेम, हर हाथ में श्रम, भारत को जोड़ना होगा। ओ मातृभूमि, तुझसे वादा, तेरे मान को कभी ना घटाएंगे। तेरी रक्षा के लिए हम जान भी हंसते हंसते चढ़ाएंगे। जब तक इस धरती पर सूरज चांद सितारे चमकेंगे, तब तक भारत माँ का नाम दुनिया भर में गूंजेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल ध्रुव, हम इस धरती माँ का मान कभी नहीं हटाएंगे। अब मैं अनुभूति को आमंत्रित करती हूँ अपनी कविता सुनाने के लिए। आदरणीय गुरुजी व मेरे प्रिय साथी, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जमा हुए हैं और आज के दिन हम जितने अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हैं, उतना ही हमें उन सैनिकों का ऋणी होना चाहिए जिनके कारण आज हम सुख से ही जश्न मना रहे हैं। आज की तिथि में हमारा देश भारत विकास के पथ पर अग्रसर है और आने वाले वर्षों में तो हम विश्व गुरु बनने का सपना भी साकार करेंगे। लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे मन में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के मन में भी एक दर्द अवश्य होगा। अखंड कश्मीर, हमसे धोखे से कश्मीर का कुछ हिस्सा अलग कर लिया गया था और हमारा पड़ोसी मुल्क आज भी उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो बस एक कविता के माध्यम से मैं भारत के ताज कश्मीर की महत्ता आपको समझाना चाहती हूँ। तो कि रूपवती नैन बिना, चांद जैसे रैन बिना, घर सुख चैन बिना, नदी बिना नीर के, मार्केट
सिंधी बिना सुहागिन बिंदी बिना बोलचाल हिंदी बिना धनु बिना तीर के पंछी जैसे पंख बिना नोट जैसे अंक बिना पूजा जैसे शंख बिना देवी बिना चीर के। मैं फिर दोहराऊंगी कि रूपवती नैन बिना चांद जैसे रैन बिना घर सुख चैन बिना नदी बिना नीर के मार्केट सिंधी बिना सुहागिन बिंदी बिना बोलचाल हिंदी बिना धनु बिना तीर के पंछी जैसे पंख बिना नोट जैसे अंक बिना पूजा जैसे शंख बिना देवी बिना चीर के जैसे शस्त्र बिना वीर। जरा कल्पना कीजिए कि जैसे शस्त्र बिना वीर बिना सिर के शरीर के वैसे ही भारत लगेगा हमको बिना कश्मीर के। धन्यवाद। बिल्कुल अनुभूति, कश्मीर आज भी हमारा है। अब मैं अर्नव, दक्ष, अक्षित और अभिनव को आमंत्रित करती हूँ एक गीत सुनाने के लिए। सुप्रभात अध्यापक जी और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हमारा ग्रुप आप सभी के समक्ष अपना गीत प्रस्तुत करने जा रहा है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवानी की जहाँ ढोल दीवानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म इशादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो वो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। वाह, क्या गीत था। इस दिन हमें न सिर्फ अपनी आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए, अपितु यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम सदैव इसकी इज्जत करेंगे और इस देश के विकास के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब मैं अपने शब्दों को विराम और कार्यक्रम का समापन करते हुए यह कहना चाहती हूँ कि हमने लहू से सींचा है इस धरती को, हमने लहू से सींचा है इस धरती को, इसलिए बेवजह इसे मत लुटाना। वो जो फांसी पर चढ़ गए ताकि हम सिर उठाकर जी सके, वो जो फांसी पर चढ़ गए ताकि हम सिर उठाकर जी सके, उनका बलिदान व्यर्थ ना जाने देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।